चलिए फिर शुरू करते हैं। हेयर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 8:35 एंड इस वीक की एक स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने कल अगर मेरी वीडियो देखी होगी, जो अपन ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही मार्केट थोड़ा बहुत मूव किया, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने प्रेडिक्ट क्या किया, इम्पोर्टेंट ये है कि भाई मेरे अकाउंट में क्या है। तो पहले आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। तो आज का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अब भाई काफ़ी सारे बंदों का क्वेश्चन होगा कि भाई आपको तो मालूम था कि ऐसा होने वाला है, तो आपने पैसा क्यों नहीं बना पाया। यस, तो इसी चीज़ का अपन आंसर करेंगे। क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कतें हुई, क्या मतलब मेरी साइकोलॉजी थी, क्या मतलब हो क्या रहा है। मतलब यार, मतलब प्रिडिक्शन एकदम सब कुछ सही है। देखो मेरी बात समझो, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एनालिस्ट, जिन्हें अपन कहते हैं प्रेडिक्टर, या आप कह सकते हो जो सिर्फ एनालिसिस अच्छा करते हैं, ठीक है। एक होते हैं भाई ट्रेडर, समझ रहे हो। एक होते हैं ट्रेडर और तीसरे तरह के होते हैं दोनों, ठीक है। दोनों को जोड़ दो। तो इन माय ओपिनियन और जितना मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एनालिस्ट अच्छा हूँ कंपैरिजन टू ट्रेडर। क्योंकि भाई मेरे से वो कंट्रोल नहीं होता, वो पैनिक, वो टिक, वो सब। अपन सिर्फ देखो, अगर कल की वीडियो अगर किसी ने मेरी देखी होगी, मेरा सिंपल व्यू था कि जब तक मार्केट लास्ट डे का लास्ट हाफ का कैंडल अगर ब्रेक नहीं करता, यानी कि 26,150 के नीचे ऊपर मार्केट नहीं जाते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। और आज की जो ट्रेड्स हैं वो भी उन्हीं की बेसिस पे हैं। बट कहते नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम आ कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है उस पीएनएल को, फ्लक्चुएशन को देखने में, अपने थॉट्स को कंटिन्यूसली चेंज करने में। दिक्कत क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। पीएनएल चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब वो अपने मूव में 20 पॉइंट 25 पॉइंट मूव कर गया, एंड देन वो जो रिवर्स आता है ना, तब फिर आपकी सारे लॉजिक, सारे थॉट, सारे एनालिसिस धरे के धरे रह जाते हैं। फिर आपको ये लगता है कि भाई भागो यार, जो है वो भी चला जाएगा। एनीवेज, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर। तो अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आया हूँ, एंड देन फिर समझने की अपन कैंडल टू कैंडल यहाँ पे ट्रैक करते हैं कि क्या आज के ट्रेड बने थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, कहाँ पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस दिख रही होंगी, मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। ये कुछ नहीं है, ऊपर वाली लाइन प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, बस ये 3 लाइन है। ये 2 लाइन जो है, इनको गोली मारो, इनको मतलब ये मानो कि ये है ही नहीं है, ठीक है। इन्हें गोली मारो, ठीक है। अब समझो, पहला 5 मिनट का कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग बियरिश बार है, हल्की सी आपको एक थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है, ठीक है। क्या ट्रेड ले सकते हैं भाई, क्या यार, क्या ट्रेड लोगे आप। मार्केट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खुले हैं, नीचे सपोर्ट से भाई, तो क्या ट्रेड लोगे बताओ। तो अपन भी एकदम शांति से बैठे, और पहले कैंडल को मैं इग्नोर ही करता हूँ, पहले कैंडल को मैं देखते ही नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, तो उसके बाद अपन को क्या मिलता है, इस कैंडल का तो कोई नाम ही नहीं है। मतलब क्या है, ये कैंडल है, कैंडल भी है, क्या है। ऊपर की तरफ से प्रेशर है, अपन को दिख रहा है कि भाई ऐसा डोजी टाइप स्ट्रक्चर पैटर्न है। मतलब एक डोजी कैंडल बन रही है कि छोटी सी बॉडी है, बड़ी सी विक है, आप इसको डोजी कह सकते हो। उसके बाद अगर आप कह सकते हो तो एक बुलबार आई है, एंड देन इमीडिएटली बुलबार ट्रैप हो गई है। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो, अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने फोर्थ कैंडल पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इतनी बड़ी कैंडल का रिस्क लेने से अच्छा ये है कि आप क्या करो, 50% तक का वेट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ट्रेड क्यों बन सकती है। अब आप भाई, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नीचे सपोर्ट है, अब आप इस कैंडल पे बोल रहे हो कि इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर मार्केट को यहाँ से घूमना भी है ना, अगर मार्केट को यहाँ से घूमना है, तो पहले वो क्या करेगा, सेलर्स को इन्वाइट करेगा। यानी कि पहले तो कोई तो भाई, कोई तो बेचे, तभी तो उनको ट्रैप करके मतलब उन्हें फंसाएगा। ऐसे मार्केट डायरेक्टली तो ऊपर नहीं जाएंगे भाई। फिर तो जो मतलब
ना किसी का पैसा बनेगा ना कुछ होगा। तो अभी देखो समझने वाली बात क्या है, अगर मार्केट को सच में नीचे ले जाना है तो जो लोग इधर से खरीद के बैठे हैं, जो लोग इधर से खरीद के बैठे हैं, इन लोगों के एक बार क्या करेगा, इन लोगों के जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो कहाँ होंगे, वो कहीं ना कहीं इनके नीचे पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे, यहाँ पड़े होंगे। तो एक बार वो उनको ट्रिगर करेगा एंड देन उसके बाद इमीडिएटली वो घूम लेगा। ठीक है, अब समझो। तो मेरा क्या लॉजिक था कि भाई 50% पे आए तो अपन शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट इमीडिएटली फॉल होने लगे, फॉल होने लगे, फॉल 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 एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे आते हैं 50% एरिया पे। एंड वहाँ पे अपन को क्या दिखती है, वहाँ पे अपन को दिखती है एक, कह सकते हो आपको, इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप स्ट्रक्चर, जो कि अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि वो 200 डे को भी रिजेक्शन दे रहा है, 20 को भी रिजेक्शन दे रहा है। तो मैंने सोचा यार क्या भाई एक ले लेते हैं एक छोटी सी एंट्री, और उसी उसी ट्रेड को अपन ने लिया। अगर आप देखते हैं ऑर्डर बुक पे अपन आ जाते हैं तो निफ्टी में अपन ने 2600 का पुट लिया 65 रुपये पे, सॉरी अपन अटेम्प्ट देखो पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उसमें पहले अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, पहले अगर लिया होता ना तो देखो क्या मस्त चल रहा होता। मतलब एक तो साला वो कहते नहीं है कि वो कन्विक्शन, मतलब क्या कहते हैं, वो कन्विक्शन बनाने में ही, ट्रेड लेने में ही आप देख रहे हो 10 पॉइंट का स्लिपेज मेरे को मिला, वरना मैं तो एंट्री 65 रुपीज़ पे बना रहा हूँ। एनीवेज, तो 955 पे अपन ने यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। 955 किधर हो रहे हैं, तो अराउंड अराउंड आप कह सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे एंट्री करी। ट्रेड अपने थोड़ा फेवर में भी चला बट वो इमीडिएटली रिवर्स हुआ और अपन को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार मिली, जो कि भाई मेरे को एक कन्विक्शन दे रही थी कि मार्केट कहीं ना कहीं आज के दिन के हाई को या इनको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली इस ट्रेड से आउट हुआ और मैंने ये ट्रेड को चलने दिया। अब नहीं, इसके बाद जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई ना तो आप यहाँ पे देखो मैंने इमीडिएटली अपने क्या किया, मैंने अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को बदल दिया। मतलब आपको मार्केट में जल्दी जल्दी आपको क्या होना होगा, तैयार होना होगा, वरना क्या होगा कि मार्केट आपको भाई कभी भी पीछे छोड़ देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जाने लगे। ऊपर जाने के बाद जब ये कैंडल आई, रेड कैंडल आई, उसको इमीडिएटली जब ये क्रॉस कर रहे थे ना तो मुझे लगा कि यार मार्केट एक बार इन्हें निकालने ज़रूर जाएगा। और वहीं अगर आप देखें तो अपन ने इस बार डबल क्वांटिटी के साथ, भाई देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि अपनी गलती क्या है ना, अपनी सबसे बड़ी गलती है यही जो अपन ने अभी यहाँ पे करी है। भाई अपन, मैं बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट हूँ कि अगर अपन प्रॉफिट में होंगे ना तो अपन ये नहीं करेंगे, बट अपन लॉस में है तो वो माइंडसेट ही वो है। जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, जब तक मेरे को नहीं लगता कि भाई मार्केट से पैसा बनने वाला है। ये सिर्फ देखने का पैसा है और ये गायब हो जाएगा भाई एक दिन, समझ रहे हो? तो अभी तक अपना वो जो इतने साल अपन को हो गए हैं, बट वो अभी जो माइंडसेट है ना, वो चिंदीगिरी करने का कि 200 500 500 हज़ार वो वाला, वो अभी तक जा नहीं रहा है भाई। जब तक वो यहाँ पे सही नहीं होगा ना, मेरे को लगता है कि जब तक प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक है, कि एक बार लॉस हो गया तो भाई अब उसको रिकवर करना है। भाई वो रिकवर करने का काहे को है, अपन को अभी फोकस करना है अपने ट्रेड पे। अगर इस ट्रेड की भी बात करूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ 1031 पे अपन ने ट्रेड ली है। अब समझो, यानी कि ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, तो ट्रेड हुई है इस कैंडल के यहाँ पे। ठीक है, जब ये कैंडल मतलब बनना शुरू हुई थी तब मैंने इसमें इस ट्रेड में एंट्री करी है। अब समझना, ये ट्रेड यहाँ तक गया ना और भी बड़ा प्रॉफिट था, लेकिन अपन को पता क्या करना था, अपन को सिर्फ लॉस रिकवर करना था। अपन इसमें सिर्फ अपना लॉस रिकवर करके ब्रोकरेज लेके निकले भाई। अपन ने पहले से ही माइंडसेट बना रखा था ट्रेड में घुसने से पहले कि भाई लॉस को रिकवर करना है और वो करना है। वरना ये ट्रेड भाई इतना मस्त चलाना, अगर मतलब ट्रैप यहाँ पे बनाना, ट्रैप यहाँ पे बनने लगा था, कहाँ बनने लगा था, यहाँ बनने लगा था। इस कैंडल ने पॉज कर दिया, इस कैंडल ने पॉज कर दिया। एग्जिट जो रियल एग्जिट जो होना चाहिए ना, वो इस कैंडल पे होना चाहिए, ना कि इस कैंडल पे। तो भाई जो माइंडसेट है ना वही सही नहीं है, समझ रहे हो मेरे भाई? माइंडसेट ही सही नहीं है भाई, तो फिर क्या पैसा बनेगा भाई? कुछ नहीं बनने वाला। वैसे मेरे हिसाब से जाने ही वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द भाई। देखना ये लॉसेस भी होने वाले हैं अपन को। ठीक है, तो ये दो ट्रेड हो गए। ठीक है, ये दो ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ अपने ये दो ट्रेड कंप्लीट होते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कैंडल को ट्रैक करना शुरू करते हैं। अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, कैसे किया। यहाँ पे 50% पे आया, सेल की तरफ किया, लेकिन यहाँ से इमीडिएटली मार्केट स्विच हुए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार मिली, उसको देख के मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया, जो कि एक सही डिसीजन था। पहले ट्रेड को एग्जिट करने का एकदम सही डिसीजन था। इसके लिए मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा कि भाई बहुत बढ़िया, आपने बहुत मस्त काम किया है। ठीक है ना? उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो एंट्री अपन ने बनाई है,
ये भी एक आप कह सकते हो कि भाई मार्केट को अगर गिरना भी है ना तो किसी ना किसी को तो वो ट्रैप करेगा ना। तो आज के हाई को निकाल के उसने क्या किया, बायर को इनवाइट किया एंड देन इमीडिएटली वो उस कैंडल में पॉज होना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लगे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि भाई यहाँ कहाँ एंट्री बन सकती है, यहाँ कहीं एंट्री बन सकती है, अपन को कोई लॉजिक पे एंट्री नहीं मिल रही थी। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे देखो एकदम पावरफुल ग्रीन बार आई, ग्रीन बार के बाद देखो इमीडिएटली यहाँ पे ये, अब देखो इस कैंडल पे एंट्री बनाई जा सकती है क्योंकि इसने एंगल्फ कर दिया पिछली जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो ग्रीन बार थी उसको यहाँ पे इमीडिएटली उसने क्या कर दिया, पूरा एंगल्फ कर दिया। तो कहीं ना कहीं 11:45 पे अपनी एंट्री बन सकती है। बट अपन ने एंट्री क्यों नहीं करी, एंट्री के पीछे का लॉजिक यही था कि भाई देखो मैं कभी भी इतने बड़ी कैंडल का रिस्क नहीं लेता हूँ, समझ रहे हो, इतनी बड़ी कैंडल का मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो मैं वेट करता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट इसके 50% एरिया तक आए, देन आई विल शॉर्ट इट। तो यहाँ पे कभी मार्केट आया नहीं, मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे सीधा कल के दिन के लो के आसपास आ गया। तो अपन शांति से बैठे रहे, अब बैठे रहे चलने दो मार्केट को। यहाँ पे एक ये आया तो यहाँ पे कॉल साइड का एक अपन ने अटैम्प्ट किया, बट वो अपन ने कोई ऐसा नहीं था, सेकेंडली अकाउंट में अपन ने वो किया, उसके बाद हल्के फुल्के ऊपर तक गए। अब देखो, अब मैंने एक पुट साइड का यहाँ पे अटैम्प्ट किया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 11:26 सॉरी 12:26, ये बहुत ब्यूटीफुल प्ले था। 11:26 सॉरी 12:26, हाँ अभी समझो मैंने ये ट्रेड अटेम्प्ट क्यों किया। आई थिंक 15 मिनट का टाइम फ्रेम था ना, इसका मैं 50% एरिया मार कर लेता हूँ। वो वहाँ तक आए भी नहीं थे भाई, वो वहाँ तक आए ही नहीं थे। जब ये कैंडल बन रहा था ना तब मैंने इस ट्रेड को इमीडिएटली पंच आउट किया। ठीक है, उसमें भी भाई माइंडसेट क्या है, वही चिंदीगिरी करने का, कि मतलब 2-3 रुपए लेके भाग जाने का, और वही वही मैंने किया। देखो इमीडिएटली घुसा, इमीडिएटली मैं वहाँ से भाग लिया। बट अगर देखा जाए तो ये एंट्री जो होनी चाहिए ना, ये एंट्री थोड़ी सी देर बाद होनी चाहिए। 55 रुपये, अब देखो यार, अब तुम लोग सोच रहे हो यार कि भाई मतलब तेरे को सब कुछ मालूम है, तेरे को सब कुछ पता है, तो फिर तेरे से ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। भाई यही तो सीखने का यार, मालूम तो सबको होता है, एनालिसिस सब लोग मार देते हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये वाला खेल है। ठीक है, अब जब ये कैंडल बनी तो इसका 50% एरिया लगा के मुझको रेडी हो जाना चाहिए, किसके लिए, पुट साइड के ट्रेड के लिए। ठीक है अब समझो ये बना, इसके बाद देखो, इसके बाद जब ये, अगर आपको यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है ना कि मतलब 50% में वेट कर रहा है क्या होगा कैसे होगा, कि इमीडिएटली नीचे से भी बाइंग आ रही है, दोनों तरफ से आ रही है, बट ये जो बार आया ना, ये बार पक्का कन्विक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट गिर सकते हैं। इसी बार के ऊपर ऐसा लगा कि आप एक ट्रेड को पंच आउट कर सकते हो। बट एनीवेज ये अपन ने निकलने दिया, 1 2 3 ये बार निकलने दिए। जैसी कैंडल इसके 50% एरिया पे आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेन बाइंग करी। और ये ट्रेड जो था, अगर आप देखें तो 238 वाला, ये भाई बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड था। 238 यानी कि ऑलमोस्ट मैंने इसके 50% एरिया पे एंट्री करी। बट ये था कि यहाँ पे इस ट्रेड को मेरे को अच्छा खासा होल्ड करना था, क्योंकि ये जो ट्रेड है वो अभी करेंटली कहाँ चल रहा है, मैं आपको शो करना चाहूँगा। हाँ, तो ये जो ट्रेड है अभी करेंटली पता है कहाँ चल रहा है, लेट मी शो इट, 120 रुपीज़। सो 70 रुपीज़ पे अपन ने लिया था, कोई मतलब रिस्क नहीं था, मार्केट हल्के फुल्के बस इमीडिएटली ऊपर नीचे कर रहे हैं। बट वहाँ से जो मूव आया बहुत ब्यूटीफुल, एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे 30 पॉइंट्स लेने थे। पहला जो ट्रेड था भाई उसको बोलूँगा बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे ट्रेड में भाई सिर्फ दूसरे ट्रेड का जो माइंडसेट था ना, वो माइंडसेट सिर्फ सिंपल वही था कि भाई लॉस को रिकवर करने का है, बस वो माइंडसेट पे ट्रेड को लिया गया है। तो दूसरा जो ट्रेड था वो रॉन्ग था, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, बट जो ट्रेड लिया गया उसके पीछे लॉजिक था। बट अपना क्या था कि भाई अपन ने कोई टारगेट पे ध्यान नहीं दिया, अपन ने सिर्फ लॉस रिकवरी की और आउट हो गए। ये जो ट्रेड था भाई, ये तो एक तरीके से वो मान लो कि अगर ये धोखे से भाई इमीडिएटली अपने अगेंस्ट में जाता ना, तो अपन इस ट्रेड को ज़रूर कन्विक्शनली अपन इसको होल्ड करते और फिर बैठे रहते कि भाई सपोज में कि भाई मार्केट आएंगे गिरेंगे, तो ये भी भाई फालतू था। दूसरा ये जो ट्रेड था भाई, ये मैं इसको क्या बोलूँ, एकदम ब्यूटीफुल ट्रेड था, लेकिन वही था कि इसमें भी अपन ने वो नहीं किया, इसमें भी अपन भाई थोड़े से प्रॉफिट को देख के भाग गए। तो अभी प्रॉब्लम हो क्या रही है, लेट मी शो इट योर अवर प्रॉब्लम यार, कि प्रॉब्लम हो क्या रही है।
जब इतना सब कुछ शॉर्टेड है, ट्रेड्स अपन ने देखी कहाँ ट्रेड बन सकते थे, क्या लॉजिक्स थे। यहाँ 50% एरिया पे एक ट्रेड बन सकता था, एंड अगेन ये जो 50% एरिया यहाँ बन सकता था, जब एक कैंडल यहाँ से रिवर्स कर रही थी तब ये बन सकते थे। तो ट्रेड तो काफ़ी सारे थे, अगर आप कहीं भी मिस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे ट्रेड बन सकते थे। लेकिन लेकिन लॉजिक की बात यह है कि भाई ट्रेड तो बन सकते थे, लेकिन क्या आपको उतनी कैपेबिलिटी है होल्ड करने की? क्योंकि आपने जो रिस्क लिया है वो तो भाई एक बार देखो हिट हो, पहले ट्रेड में हिट हुआ कि नहीं हुआ, 9-10 रुपए का है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं यही ट्रेड्स को होल्ड करता तो आराम से अपन इसमें 30 पॉइंट्स कैच करते। तो प्रॉब्लम आ रही है, वही वाला माइंड सेट है। फर्स्ट प्रॉब्लम यही है, अभी भी माइंड सेट में एक ही बड़ी है, लॉस रिकवरी लॉस नहीं होना चाहिए। तो पहला वही है कि लॉस रिकवरी लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, अभी अपन देखो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे यार, क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है पॉइंट्स को भी नोट करने का, ठीक है। तो पहला क्या है, सबसे जो है वो माइंडसेट ही, बस वो है भाई, माइंडसेट ही खराब है भाई। माइंडसेट ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉफिट्स, ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉफिट। और अगर एक बार लॉस हो गया तो सिर्फ लॉस को रिकवर करने का भाई, लॉस रिकवर करने का, बस ये अपना माइंडसेट है भाई। पहली जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना वो तो यही है, ठीक है। अगर पहले ट्रेड में लॉस हो गया, अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो फुल डे अपन क्या करेंगे, सिर्फ लॉस रिकवरी करेंगे। अगर फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस में चली गई, फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस में चली गई तो फुल डे सिर्फ क्या होगा, फुल डे सिर्फ लॉस रिकवरी होगी, ठीक है। ये हुई फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकंड की बात करें, सपोज अपन ने कहीं जगह पे ट्रेड ले भी लिया, फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपने व्यू को चेंज कर रहे हैं, फिर अपन अपने व्यूज़ को चेंज कर रहे हैं कि व्यू चेंज कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट ट्रेड में क्या था कि अपन ने इमीडिएटली व्यू को चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे अपन को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी इसलिए अपन ने व्यू को चेंज किया। बट अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है 50% पर ट्रेड लिया है, इसके ऊपर कैंडल पे लगाया है, तो भाई देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं था कि मैंने व्यू चेंज किया था, भाई मैंने प्रॉपर एसएल लिया यार। देखो ना इसके पास बचा तो मेरे को समझ में आने लगा था कि भाई मार्केट निकाल देगा। और वहीं पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि सपोर्ट से भाई मल्टीपल टाइम देखो हैमर्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे अपन को एटलीस्ट अपने एसएल तक वेट करना चाहिए। तो व्यू चेंज नहीं करना है, प्रॉपर एकदम प्लान होना चाहिए भाई। घुसने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए एग्जिट का और बुकिंग का। भाई कहाँ बुकिंग करनी है, कहाँ पे मतलब कहाँ तक भाई हो सकता है टारगेट। ऐसा नहीं कि भाई बस घुस गए, मतलब कोई विदाउट लॉजिक विदाउट सेंस कोई घुस गए, ठीक है। तो पहला तो माइंडसेट है ये, पहले तो माइंडसेट को सही करो भाई। माइंडसेट में ही कचरा बड़ा है, माइंड उसमें ही कचरा बड़ा हो, पहले उसको निकालने का है, उसको सही करने का है। और वो कैसे सही होगा भाई, वो सिर्फ ट्रेड करके ही होने वाला है और लॉस खा के ही होने वाला है, हम बाकी और कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो व्यू चेंज को, इसके बारे में अपन ज़रूर काम करेंगे। एंड देन उसके बाद ट्रेड में अगर हो तो भैया होल्ड करो ट्रेड को। ज़्यादा डर लग रहा है या तो ट्रेड को होल्ड करो, या तो होल्ड द ट्रेड। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा अगर कुछ करना है तो अदरवाइज एसएल को शिफ्ट करो, एसएल शिफ्ट इनटू कॉस्ट टू कॉस्ट, बस ये कर सकते हो भाई, ये कर सकते हो, फिर बाद में बैठ के अफसोस करो। बाकी देखते हैं गाइज, यही रहा फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक। कंप्लीटली मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया कि क्या था ट्रेड, क्या था लॉजिक, मेरे से क्या गलती हुई। मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों का कमेंट आता है कि भाई आप ऑर्डर्स नहीं दिखाते हो, खुद के ट्रेड नहीं दिखाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, समझ नहीं आता। बट आज से अपन शी करेंगे, ठीक है। तो एनीवेज गाइज, यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक। जो भी आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताना। एंड उसी के साथ प्रॉब्लम भाई है, और साथ में मिलके भाई वो करते हैं सॉल्व यार। मेरी प्रॉब्लम है, आपके साथ भी क्या पता यही, क्योंकि यार देखो ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेम प्रॉब्लम्स ही आपको फेस होने वाली हैं, ठीक है ना। तो मेरी गलतियों से सीखो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी गलती से सीखो, मेरे को देखो भाई, समझो, एंड उसके बाद खुद आप डिप्लॉय कर सकते हो। एनीवेज गाइस, मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम गाइस, लव यू ऑल एंड गुड बाय, जय श्री राम।
Hey!